रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन जाओचन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी हो जाता है। तो जाओचन उसकी फोरहेड पे सोल मार्क लगा देता है और देखती है कि जाओचन की इनर स्पेस में जाओचन के सोल के पास उस बूढ़े आदमी का सोल होता है। तो जाओचन उस सोल को देखकर अपने मन में कहता है कि सच कहूँ तो मैंने कभी भी कुछ अच्छा पाने की उम्मीद नहीं किया था। इस ओल्ड मैन का पावर काफी स्ट्रॉन्ग है और वो फ्यूचर में मेरे सबसे बड़े पावर में से एक बनने वाला है। और इधर बाहर ओल्ड मैन जाओचन को देखकर अपने मन में कहता है कि ये बच्चा असल में है कौन। तभी जाओचन उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि और तुम क्या चॉइस करोगे? क्या तुम मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो या फिर मरना चाहती हो? तो जाओचन अगर धमकी देगा तो वो लड़की तो डर ही जाएगी, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूँ। जाओचन उसके साथ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर, इस लेडी की माइंड बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो फ्यूचर में अच्छा करेगी। जाओचन कहता है कि ठीक है। फिर उस लड़की को कहती है कि किमी, वैसे इस लड़की का नाम है किमी और इस आगे से मैं किमी ही कहूंगी। तो कहता है कि किमी राइट, अगर तुम मेरे साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट टेक्निक दूंगा ताकि तुम इसे सीख सको। वो अपने मन में कहता है कि शुक्र है कि मुझे अभी भी ओमेन के लिए कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक याद है। इनमें से गॉडेस हार्ट जीव उसके लिए सबसे बेस्ट है। और वो उसके सिर पे टच करके वो टेक्निक उसके सर के अंदर भेज देता है, यानी माइंड में। तो वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि ये मार्शल आर्ट तो ग्राउंड लेवल 9th ऑर्डर है। तो जाओचन मुस्कुरा कर कहता है कि नॉट बैड, ये टेक्निक वोमेन के लिए सुटेबल है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी टेक्निक है जो मुझे याद है। अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर टेक्निक दूंगा। तो इतना हाई लेवल का टेक्निक मिलके वो लड़की अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने सर को झुका के कहती है कि मैं मास्टर को रिस्पेक्ट देती हूँ। और वो ओल्ड मैन भी अपने मन में कहता है कि ये यंगमन अपनी इच्छा से 9th लेवल का टेक्निक का यूज कर सकता है। अनप्रिडिक्टेबल, डेफिनेटली ये अनप्रिडिक्टेबल है। और इधर हमारा ब्लैकी तो दांत निकल के हंस रहा होता है। खैर जाओचन तभी उन लोगों को कहता है कि अब काफी लेट हो चुका है, आज आराम करो और हम कल निकलेंगे। किमी पूछती है कि मास्टर, क्या आप किंगजो डोमिन जाना चाहते हैं? तो जाओचन कहता है कि दैट्स राइट, मैं फिनिक्स ड्रैगन रैंकिंग में जा रहा हूँ। तो ओल्ड मैन जाओचन को कहता है कि मास्टर, आपके कल्टीवेशन के साथ ये विश्वास करना मुश्किल है कि कोई आपको हरा सकता है। ये सुन के जाओचन हंसते हुए कहता है कि डेफिनेटली ऐसा कोई नहीं है। तो ओल्ड मैन के हंसते हुए कहता है कि मास्टर तो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है। तो किमी भी हंसती हुई कहती है कि हाँ, बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो जाओचन उन्हें कहता है कि अब जाके रेस्ट करो। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों ही निकल पड़ता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर, किंगजो डोमिन ज्यादा दूर नहीं है, तो आपका प्लान्स क्या है? जाओचन जवाब देता है कि मैंने कोई भी प्लानिंग नहीं की है, मुझे बस वहाँ जल्दी से पहुँचना है क्योंकि मैं पहले कभी भी वहाँ पर नहीं गया हूँ। तो ये सुन के ओल्ड मैन कहता है कि सामने मेरा एक ओल्ड फ्रेंड है, अगर आपको जल्दी नहीं है तो मैं पहले वहाँ जाना चाहूँगा। मेरा ओल्ड फ्रेंड का कल्टीवेशन मुझसे थोड़ा ज़्यादा है। ये सुन के जाओचन कहता है कि तो आप कह रहे हैं कि मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ? तो ओल्ड मैन कहता है कि दैट्स राइट, हालांकि उसका पर्सनालिटी थोड़ा अजीब है लेकिन उसका स्किल सेट काफ़ी अच्छा है। तो जाओचन कहता है कि फिर मुझे बताओ। ओल्ड मैन उसकी फ्रेंड के बारे में बताने लगता है कि मैं इस पर्सन को कई सालों से जानता हूँ, वो ट्रेजर हंटिंग में माहिर है और शायद इसमें बेस्ट है। उसने गिव अप कर लिया लेकिन उसका टैलेंट उसे हर दिन अपने कल्टीवेशन में इम्प्रूव करने का अनुमति देता है। एकमात्र प्रॉब्लम यह है कि उसके ट्रेजर हंटिंग स्किल एक ही स्पॉट पर अटका हुआ है। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई बदलाव आया है या फिर नहीं। तो ये सुन के जाओचन कहता है कि ओह, तो ये एक ट्रेजर हंटर है। और अपने मन में कहता है कि ट्रेजर हंटिंग करना हिवेंस को चुराने का ट्रेनिंग है और ये रिस्ट्रिक्टेड होगा। जाहिर है अगर तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो तुम स्किल लेवल भी नहीं बढ़ा सकते। फिर वो कहता है कि ओल्ड मैन चलो चलते हैं। और वो अपने मन में कहता है कि मेरे पास एक बड़ा ट्रिक है। फिर वो तीनों ही आगे बढ़ जाता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। शायद ये किंगजू डोमिन में एंटर होने का दरवाजा होगा, पर उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो ये देख के कीजी कहती है कि अजीब बात है, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? ये सिंपल नहीं है। वो लोग संभवतः किसी प्रेस्टिजियस फैमिली से हैं और लोगों को ड्रैगन फ्रोनिक्स रैंकिंग तक पहुंचने से रोक रहे हैं। तो ओल्ड मैन भी कहता है कि शायद हम नहीं जानते कि वो किस हायर रैंकिंग फैमिली से है। तो जाओचन आगे बढ़ते हुए कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अगर वो लोग हमारे रास्ता ब्लॉकिंग करेंगे तो हम उन्हें बिना किसी दया के मार डालेंगे।
तो ये सुन के ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि आप बहुत ही साहसी हैं। तो कीजी भी हंसती हुई कहती है कि ओके, हम उन्हें बिना किसी दया के मार डालेंगे। तो दरवाजे के ऊपर कुछ सैनिक होते हैं, उनमें से एक चिल्ला के कहता है कि ये एरिया बंद है, प्लीज आप लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। तो ये सुन के नीचे का एक आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम कह रहे हो कि ये एरिया बंद है, तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले। तो ऊपर का खड़ा हुआ एक सोल्जर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो नीचे वाला आदमी कहता है कि अगर तुम किंग भी होते तो भी मुझे डर नहीं लगता। ये सुन के वो सोल्जर हंसने लगता है और कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं किंग जो डोमिन में आयरन ब्लड सेक्ट का एक पार्ट हूँ। ये सुन के वो नीचे वाला आदमी का तो एकदम हालत ही खराब हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्या आयरन ब्लड सेक्ट। और वो तेजी से वहां से भागते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, सब लोग प्लीज मेरे लिए थोड़ा रास्ता दे दो। और वहां से वो रफू चक्कर हो जाता है। तो ओल्ड मैन भी हंसते हुए कहता है कि तो ये आयरन ब्लड सेक्ट है। तो ये सुन के जाओचन कहता है कि ये आयरन ब्लड सेक्ट कैसा है। तो ओल्ड मैन उसे बताने लगता है आयरन ब्लड सेक्ट किंग जो डोमिन का सबसे बड़ा सेक्ट है, जिसमें बहुत से लोग हैं। इसके अलावा वो सभी लोग बहुत ही स्ट्रांग हैं। वैसे ये लोग तो देखने में डाकू लग रहे होते हैं। तो ओल्ड मैन आगे कहता है कि हालांकि ये आयरन ब्लड सेक्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये कई घटिया लोगों से भरा हुआ है जो अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी भी तरीका का यूज करेंगे। आयरन ब्लड सेक्ट मास्टर 5 साल पहले से ही एक डबल सोल कल्टीवेटर थे, इसलिए अब वो शायद और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इसके अलावा आयरन ब्लड सेक्ट का यंग मास्टर कल्टीवेशन में एक जीनियस है। जब वो एक बच्चा था तो वो ऑलरेडी झेनबू पीक पर था और ब्रेक थ्रू के लिए बस एक कदम दूर। अब तो वो डेफिनेटली ब्रेक थ्रू कर गया होगा। तो ये सुन के जाओचन हंसते हुए कहता है कि वो सब बस चीटी है, ओल्ड मैन चलो चलते हैं। तो ओल्ड मैन कहता है कि ऑब्वियसली वो लोग आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तभी सोल्जर का नजर उन तीनों के ऊपर पड़ता है और देखते कि जाओचन और वो दोनों ही सामने की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के वो सोल्जर चिल्ला के कहता है कि तुम तीनों जो नीचे हो, क्या तुम लोग अंधे हो? क्या तुम लोग देख नहीं सकते कि ये एरिया बंद है? जल्दी करो और यहाँ से भागो। तो जाओचन ओल्ड मैन को कहता है कि इसे रिसॉल्व करो। तो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है मास्टर, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम ऑफिशियली आयरन ब्लड सेट के खिलाफ जा रहे हैं। तो जाओचन कहता है कि चिंता मत करो। तभी कीजी पीछे से कहती है कि मास्टर मुझे इसके साथ डील करने दे। तो जाओचन कहता है कि ओल्ड मैन को ये काम करने दो, वो ज्यादा फास्ट है। तो कीजी कहती है कि अच्छा ठीक है, और ओल्ड मैन कहता है कि मैं समझ गया। तभी वो सोल्जर चिल्ला के कहता है कि हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम लोग बहरे हो? तभी वहां पर हमारा ओल्ड मैन पहुंच जाता है। ये देख के वो सोल्जर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों कूदे? तो ओल्ड मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है और देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा बमंडर हो जाता है, जिससे वो सोल्जर सारे नीचे गिर पड़ता है। और ओल्ड मैन उस तरफ कूदता है और दरवाजे पे बस एक उंगली लगाता है, इसी के साथ अपने पावर को रिलीज करता है। और देखते हैं कि इधर वो दरवाजे में क्रैक आने लगता है और वह दरवाजा पूरा ही टूट जाता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि मास्टर प्लीज एंटर करें। तो जाओचन और कीजी दोनों ही वहां पर बड़े आराम से एंटर कर जाता है और आसपास से उन्हें देखकर लोग बातें करने लगता है। एक कहता है कि हे, क्या तुमने ये देखा? उन्होंने आयरन ब्लड सेट के लोगों को मार डाला। तो दूसरा वाला कहता है कि वो तीनों है कौन? आयरन ब्लड सेट से सर टकराने की हिम्मत की है? क्या वो लोग जी के थक गए हैं? और वो तीनों ही सिटी के अंदर चला जाता है। तो जाओचन पूछता है कि आपका ओल्ड फ्रेंड कहाँ पर है? तो ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज मुझे फॉलो करें, उसका घर जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। फिर वो तीनों ही एक गली की तरफ जाने लगता है, या फिर रास्ता शायद। तभी जाओचन आसमान की तरफ देख के कहता है कि बहुत सारे काले बादल। ये सुन के कीजी और ओल्ड मैन तो कुछ समझ ही नहीं पाते और कहते हैं कि क्या काले बादल? तो जाओचन उन्हें कहता है कि अरे चिंता मत करो, तुम लोग ये देख नहीं सकते। और अपने मन में कहता है कि काले बादल का ये समूह डेफिनेटली ये हिवेंस का काम है। इन काले बादलों के साथ लोग लकी नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि झेनबू रियलम वास्तव में इंसानों के लिए मुश्किल है। तो वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना था। तो ओल्ड मैन चिल्ला के कहता है कि लिटिल ब्रदर मैं आ गया हूँ, क्या तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे? तो उसका लिटिल ब्रदर दरवाजा खोल के बाहर निकलता है और वैसे ये लिटिल कहीं से भी दिखकर नहीं लगता, बल्कि ये उससे भी ज्यादा बुरा दिखता है। तो इस बुढ़े दद्दू को देखकर ओल्ड मैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम। और जाओचन भी उसे देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि हिवेंस ने न सिर्फ उसका लक छीना है, बल्कि उसने उसका कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ भी छीन ली है। आखिर इस आदमी ने किस बारे में रिसर्च की है? तो बुढ़ा दद्दू उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम आ गए हो, तो प्लीज अंदर आओ। फिर वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। तो बुढ़ा दद्दू चेयर पे बैठते हुए कहता है कि
तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? तो ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों हो गए हो? क्या तुम सीरियसली घायल हो गए हो? तो बुढ़ा दद्दू कहता है कि हाँ, वास्तव में तो मुझे भी नहीं पता। मुझे बस ऐसा महसूस होता है कि मेरा स्ट्रेंथ हर रोज दूर जाता रहा है। एक बार जब मैं फाइनली होश में आया तो मैं ऐसा हो गया था। तभी वो जियाओचन को देखकर कहता है कि वो कौन है? ओल्ड मैन कहता है कि ब्रदर, मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दो, ये मेरा मास्टर है। तो ये सुन के बुढ़ा दद्दू भी थोड़ा हैरान होता है और फिर हंसते हुए कहता है कि ये एक फनी जोक नहीं है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। तो ओल्ड मैन कहता है कि ये कोई जोक नहीं है, ये सच में मेरा मास्टर है। तभी जियाओचन कहता है कि तुम अब किस बारे में रिसर्च कर रहे हो? ये सुन के ओल्ड मैन को काफी ज्यादा हैरानी होता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला, और वो हैरानी से कहता है कि क्या? तो ये सुन के ओल्ड मैन भी थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे भी कुछ ठीक से पता नहीं होता है। और बुढ़ा दद्दू गुस्से में उसे कहता है कि मेरा रिसर्च का तुमसे क्या लेना देना है? फिर वो ओल्ड मैन की तरफ देख के कहता है कि बुढ़े झो, तुम लोग मेरे रिसर्च को चुराने के लिए आए हो, है ना? तो आखिरकार हमें इस ओल्ड मैन के नाम के बारे में कुछ तो पता चला, तो मैं अब से इसे मिस्टर झो कहूंगी। तो मिस्टर झो कहता है कि अरे नहीं, मेरा मास्टर उस टाइप का पर्सन नहीं है। ब्रदर लुआन, तुम्हें पता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही नीचे नजरिए से देख रहे हो। तो इस बुढ़े दद्दू का सरनेम शायद लुआन है। तो जियाओचन उसे आहिस्ता से कहता है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं बस क्यूरियस था। ऐसा लगता है कि तुम हिवेंस को चुराने के बारे में रिसर्च कर रहे थे और हिवेंस ने इंस्टेंट तुम्हें कुचल दिया। उन्होंने ना सिर्फ तुम्हें बैड लक दिया बल्कि तुम्हारे लाइफ फोर्स को भी छीन रहा है, और तुम्हारे अब जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। अगर ये ऐसा ही चलता रहता है तो तुम 3 महीने से भी कम समय में मर जाओगे। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।